हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रसायनम पोल। दोस्तों हम लोग अभी तक DU यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तक पढ़ लिया है। कॉमन नेमिंग अब बारी है उसकी ना। क्या कॉमन नेमिंग? कॉमन नेमिंग को कितने प्रकार से कितने प्रकार से स्टडी किया जा सकता है? तो मैं कहता हूँ सिर्फ दो प्रकार से। ये जो दो प्रकार है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इनको दो कैटेगरियों में बांटा जा सकता है। कौन सा पार्ट? यहां पर पार्ट ए लिख देता हूं पहले, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में क्या क्या होते हैं? इसको मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इसमें कार्बोनिल बोले तो C+O ना, ऐसा कुछ दिखता है तो उसको हम कार्बोनिल कहते हैं, वाले ग्रुप पाए जाते हैं। इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं कार्बोनिल वाले ग्रुप? जैसे कि इसमें कैसा होता है, एल्डिहाइड देखे हो, RCHO पहला होता है एल्डिहाइड। कीटोन को उसमें रखा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसके 4 डेरिवेटिव पाए जाते हैं। इसके क्या 4 डेरिवेटिव पाए जाते हैं। 4 डेरिवेटिव पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला एसिड हैलाइड समझते हो ना, हैलोजन। दूसरा क्या है? एसिड अमाइड। उसके बाद चौथा क्या हो सकता है? एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद क्या होता है? ये हो गया एसिड एस्टर बचा है भाई, एसिड एस्टर। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर एक है, ये 2 है, ये तीसरा क्या है? साइनाइड देखे हो। उसके बाद आइसोसाइनाइड देखो करते हो, आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ तक मामला फिट। पार्ट ए में क्या क्या हो सकता है? पार्ट ए में हो सकता है आपका अल्कोहल, और क्या हो सकता है? एमीन हो सकता है, कीटोन हो सकता है। कीटोन आप बोलेंगे सर कीटोन में तो R होता है, C+O R होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, उसको वहां रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। इसको हम पार्ट ए में कवर अप करते हैं। और क्या होता है? साइनाइड भी होता है, और क्या होता है? आइसोसाइनाइड भी होता है। आप आइसोसाइनाइड और साइनाइड की नेमिंग दोनों पार्ट से कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद एक और होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये होते हैं। समझ पा रहे हो? कॉमन नेमिंग को हम दो पार्ट से स्टडी करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें क्या कहता है? अल्कोहल होता है, अमीन होता है, उसके बाद कीटोन होता है, साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है, एल्किल हैलाइड होते हैं, और इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके 4 डेरिवेटिव, और उसके बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलो ठीक है। पहले हम लोग कवर अप करेंगे क्या? पार्ट ए को कवर अप करेंगे। पार्ट ए को देखेंगे पहले। पार्ट ए में क्या क्या आता है? जैसे यहाँ पे लिखेंगे हेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेल पार्ट। हेड में क्या क्या आ सकता है? इसको बोलते हैं रेडिकल नेम, और इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी नहीं समझ पा रहे हो? हेड पार्ट, इसको अभी बाद में देखते हैं। सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या होता है। यहाँ पे डालेंगे फंक्शनल ग्रुप डाल देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे क्या? सफिक्स डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे पार्ट ए पढ़ रहे हैं ना, तो पार्ट ए के जितने भी हैं सब कुछ कर लो। क्या क्या है? अल्कोहल, पहले इसको बोलो एल्किल हैलाइड।
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से अगर उसका सफिक्स लिखना हो क्या लिखेंगे, हैलाइड, बस। वो वाला आईयूपीएसी वाला आईयूपीएसी वाला सफिक्स मत यूज कर देना। कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हो तो कॉमन नेमिंग वाला पढ़ना। आइसोसाइनाइड हुआ तो, आइसोसाइनाइड हुआ तो उसको हम आइसोसाइनाइड करते हैं, आइसोसाइनाइड सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। अगर साइनाइड हुआ तो क्या यूज करेंगे, साइनाइड यूज करेंगे। उसके बाद अल्कोहल हुआ तो यहां पर ऑल नहीं, अल्कोहल ही यूज करेंगे। उसके बाद क्या बचा, कीटोन, कीटोन हुआ तो कीटोन ही यूज करेंगे। ईथर, ईथर रहा तो ईथर ही यूज करेंगे। अच्छा इसमें ईथर भूल गए क्या, अच्छा चलो यहाँ पे लगा लो, ईथर भी यहाँ पे होता है, ईथर, एस्टर नहीं, एस्टर उधर है, ईथर, ठीक है। और अल्कोहल, एमीन हुआ तो एमीन ही यूज करेंगे। क्या, एमीन को एमीन ही लिखते हैं, ठीक है। एमीन रहा तो एमीन ही यूज करेंगे, ठीक है। ये अभी टेल की बात हुई है, ये किसकी बात है, सिर्फ और सिर्फ टेल की बात है, ध्यान देना। अब आते हैं उसके बाद हेड पार्ट पे आते हैं। हेड पे, हेड में क्या है, रेडिकल नेम। रेडिकल नेम को कैसे लिखते हैं उसके बाद हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। ये क्या है, ये क्या है, टेल वाला, यानी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप क्या लगाएंगे, सफिक्स ये यूज करेंगे, ठीक है। और आपकी ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हेड पार्ट को देखते हैं। तो हम लोग नेमिंग ऑफ पार्ट ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हेड है और एक टेल है। टेल में क्या होता है, सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। अभी अभी जब जस्ट देखा था ना, सब कुछ वैसे रहेगा, जैसे इस तरफ रहेगा फंक्शनल ग्रुप में, उससे क्या रहेगा, सफिक्स में भी वही यूज करेंगे, ठीक है। अब हेड पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल नेमिंग बताते हैं, नेम, रेडिकल नेम कहते हैं, ठीक है। आओ सीखें हेड वाले पार्ट को। रेडिकल नेम, रेडिकल नेम में कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ पे मेथेन रहेगा, मेथेन रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस कहने का मतलब है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे CH4 है ना। अच्छा मैं इसमें दो क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ आपसे, हाइड्रोजन से निकालना है ना। मैं इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कितने हाइड्रोजन है और कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। ध्यान देना, हाइड्रोजन तो 4 दिख रहे हैं, कितने प्रकार के हैं, तो जाहिर है सब जगह अगर हाइड्रोजन है तो ये कार्बन कितने डिग्री का हुआ, पहली बात तो 0 डिग्री का हुआ, कोई कार्बन अगल बगल नहीं है तो 0 डिग्री कार्बन हुआ। तो इससे लगे हुए जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे सब सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या काम करेंगे, ये मीथेन है, क्या है ये, मीथेन है, ANE लगाते हैं। उसके बाद अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और किसी से अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। अब इसी को बोलते हैं रेडिकल नेम, इसी को क्या बोलते हैं, रेडिकल नेम। एक प्रकार से ब्रांच के रूप में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, आपका रेडिकल नेम कहलाता है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, ध्यान देना ना। अच्छा 2 कार्बन वाली बात कर लेते हैं, जैसे CH3 हुआ, यहाँ पर भी CH3 हुआ, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए। बस आपको हाइड्रोजन पहचानने हैं। इस वाले कार्बन देखो तो ये भी 1 डिग्री का है, ये वाला कार्बन देखो तो ये भी 1 डिग्री का कार्बन है। तो दोनों कार्बन जब 1-1 डिग्री के हैं तो इस पे लगे हुए सारे हाइड्रोजन से सेम होंगे, चाहे 1 डिग्री पे लगा चाहे 1 डिग्री, बात एक ही है। 1 डिग्री का हाइड्रोजन से ये भी होगा, 1 डिग्री का हाइड्रोजन से ये भी होगा। तो कहीं से भी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, इसमें YL लग जाएगा, इथाइल हो जाएगा। बोलो अगर मैं यहाँ पर 3 कार्बन लेता हूँ, CH2 यहाँ पे CH3 कर देता हूँ। अब हमको बताइए, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। इसमें बताइए कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये दोनों तो सेम हो गए। ये वाला 2 डिग्री, यानी ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। डिग्री को थोड़ा ऊपर लिखा जाता है छोटा।
हम क्या काम करेंगे, एक बार अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ यानी माइनस कर देता हूँ, 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यानी इस वाले से करो इस वाले से करो, बात देखिए तो क्या हो जाएगा, CH3 है CH2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। हमने बताया था 3 कार्बन रहेगा तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, उसमें YL लगाएंगे तो N प्रोपाइल, ठीक है। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, CH3 इधर है, फिर कार्बन है, फिर यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा और एक बॉन्ड बचा रह जाएगा। अब देखो, अब इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NPR करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं IPR कर देते हैं, आइसोप्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। एक और इस तरफ देख लो, इस तरफ क्या देखना है, जैसे मान लो ब्यूटेन है आपके पास, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, CH3 कर दो, उसके बाद H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H3 ना। इसमें कितने प्रकार के कुछ दिख रहे हैं बताइए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पर ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन है ना, ये दिख रहे हैं। तो ये दोनों कार्बन आपस में सेम है, और ये वाले दोनों आपस में कार्बन क्या है, सेम है, 2 डिग्री सेम, 1 डिग्री सेम। अगर मैं इसमें से क्या निकाल दूं, 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं तो क्या बनने वाला स्ट्रक्चर होगा, CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, यहाँ पर CH2 के बाद बॉन्ड लग जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी में से क्या करूं, 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा बताइए। चाहे इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, चाहे इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, बात की बात है। CH3 CH2, यहाँ पर क्या है CH, उसके बाद यहाँ पे CH3 है, इसमें से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया। अब हम इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ऐसा कभी दिख जाए तो उसको बोलते हैं सेक ब्यूटेन, क्या ब्यूटाइल ब्रांच बनाया ना, ब्यूटाइल, ठीक है। इसको आइसोमर बोल देना। समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, पूरी बातें आप समझ पा रहे हैं, बोलो। शॉर्ट फॉर्म बता दे, इसको हम लोग सेक BU कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, NBU कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे इसका, अच्छा इसका एक वो भी तो हो सकता है, आइसोमर्स भी होता है, आइसोमर फॉर्म कहने का क्या मतलब है, CH3 रहेगा, यहाँ पे कार्बन लगा दूं मैं, और क्या लगा दूं, यहाँ पे CH कर देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको भी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो हम लोग ब्यूटेन को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल कार्बन 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 ऐसे लिख करके, दूसरा क्या कर सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन लगा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, CH3 H3, यहाँ पर भी H3 H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H3, ये भी आपका ब्यूटेन है, ये भी आपका 4 कार्बन है ना इसमें, इस स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात हो चुका है ना। चलो, अगर मैं इसमें देखूं, यानी कि CH3 देखूं, यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, H है, ये भी हमारा ब्यूटेन है, ये भी हमारा ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन इसको बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। इसमें देखिए ये 1 डिग्री,
ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। अब डिग्री देखना बताया उतना बार बार क्या हो पता है। चलो ठीक, हम इसमें से अगर 1 डिग्री क्या निकाल दें, हाइड्रोजन अगर मैं निकाल देता हूँ तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? CH3 है, CH है, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पे CH2, ऐसा हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। बोलो। उसके बाद अगर मैं इसमें से 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस लगा लेना, तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा C। अब की बार यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3 है, नीचे से एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल या टेट्रा ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं, ध्यान देना। समझ पा रहे हो? कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग समझ पा रहे हो पूरा? इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक, इसमें मैंने अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ तो उसको बोलता हूँ आइसोब्यूटाइल। अगर मैं 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ उसको बोलता हूँ टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं, टेट्रा ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 5 कार्बन वाली देख लेते हैं। 5 कार्बन, एक 5 कार्बन तो नॉर्मल सा सीधा सीधा बन जाएगा। CH3, यहाँ पे CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री है। ओहो, 1 डिग्री है। बताइए इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं? ये 2 डिग्री अलग है, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री अलग है, ध्यान देना। ये दोनों सेम है और ये वाला क्या है अलग अलग है। समझ पा रहे हो? इसके बगल में एक CH3, इसके बगल में इतनी लंबी श्रृंखला है, इसके बगल में भी एक CH3, इसके बगल में इतनी लंबी श्रृंखला है, इसके बगल में दोनों बराबर बराबर है। ठीक, अगर मैं इसमें से क्या करूं, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं। पहले इसको देख लेते हैं। ये तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, यहाँ पर CH2 डैश लग जाएगा, ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? N पेंटाइल, N पेंटाइल बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इस वाले 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? बनने वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2, यहाँ पर C, एक एच बचेगा, नीचे क्या रहेगा CH3 रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं, देखिए अनसिमेट्रिकल, क्या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल पेंटाइल। अब आप कहेंगे अनसिमेट्रिकल क्या है? बीच से काटोगे क्या 2 बराबर भागों में कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या होगा अनसिमेट्रिकल। अगर मैं इस वाले को निकाल देता हूं, आप देखना ध्यान से, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया है, तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 बनेगा, यहाँ पे लिखा है सेक पेंटाइल, सेक पेंटाइल, इस फॉर्म को बोलते हैं सेक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 रहेगा, यहाँ पर क्या है C है, H एक बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे CH2, या फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऊपर समझ लो ये बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद यहाँ पे CH2 कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं। अगर मैं बीच से इसको काटूं तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल। समझ पा रहे हो? फॉर्म को पहचानना सीखो। कॉमन नेम पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉमन नेम को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, पहचाना किस प्रकार से जाता है, उस सब के बारे में चर्चा हो रही है।
अभी इसका मैं आइसोमर्स भी बना सकता हूँ। क्या कि 5 कार्बन है, क्या इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? अरे भाई मैं इसको पकड़कर यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इन दोनों को पकड़ के इधर उधर कर सकता हूँ। आइए देखते हैं इसके आइसोमर्स भी बचे हैं। जैसे इसके देखिए 2 आइसोमर्स थे और इसके भी 2-3 आइसोमर्स हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग को पेंटेन पढ़ना है। पेंटेन को एक तो नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाता है CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है। एक ऐसा भी लिख सकता है, इसमें CH2 को उठा करके यहाँ पे कर दूं, बनने वाला CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसा भी हो सकता है 5 कार्बन का। एक और ऐसा हो सकता है, कार्बन है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर CH3 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 CH3, बोलो 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 बोलो। ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 और बीच वाला ये 5। तो ऊपर वाला तो हो गया है, ऊपर वाला हो सकता है ना, ऊपर वाला हो गया है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से पेंटाइल देखें, ठीक है। अब हमारी बारी है इसकी, आओ पकड़ो उसको। CH3 है, CH है, यहाँ पर है CH3 है, यहाँ पर CH2 है, CH3 है। इसमें देखिए ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री ना। तो हमको जरा बताइए, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला और ये वाला सेम है 1 डिग्री, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं इससे पहले निकाल रहा हूँ -1 डिग्री H कर रहा हूँ, इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा? CH3 बचेगा, CH बचेगा, यहाँ पर CH3 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर CH2 बचेगा, यहाँ पर CH2 और एक बॉन्ड लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? आइसोपेंटाइल फॉर्म, आइसोपेंटाइल फॉर्म बोलते हैं, ध्यान देना। और उसके बाद अच्छा, इसमें अगर कोई हाईलाइट लग जाए, यहाँ पे Cl लग जाए, तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा ना, बोलो, कह दो हाँ। हाँ, अगर मैं इस वाले का 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ, एक तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 होगा, C रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा, H रहेगा, CH रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे CH3 कर दो, क्या दिक्कत है? इसको नीचे कर दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब कर दो। अब बनने वाला स्ट्रक्चर को कहेंगे आइसोसेकपेंटाइल, ठीक है, समझ पा रहे हो? डन। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को निकाल देता हूं तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया है, C रहेगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दो, यहाँ पे CH2 कर दो, यहाँ पर CH3 कर दो, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टर्टपेंटाइल, टर्टपेंटाइल फॉर्म, टर्टपेंटाइल फॉर्म बोलेंगे। अब समस्या ये आती है, इस वाले का रिप्लेस करूं या फिर इस वाले का? अब मैं कहूंगा दोनों सेम है, तो किसी से भी कर दो, आपकी मर्जी है। मैं इसमें से कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया है, बनने वाला स्ट्रक्चर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो CH2 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, इधर पर बॉन्ड लग जाएगा, CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है? CH2 है, यहाँ पर CH3 है। अब इस फॉर्म को बोलते हैं अमाइल फॉर्म। अमाइल में डबल एल रहेगा, एक एल रहेगा, अमाइल फॉर्म, अमाइल फॉर्म, ठीक है। समझ पा रहे हो? सब कुछ समझ पा रहे हो? ओके। अब इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसको मैं ठीक से बना देता हूं। एक कार्बन था, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर भी CH3 था, यहाँ पर भी CH3 था, यहाँ पर भी CH। अब यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन इन्हीं पे है, जो कि क्या है? 1 डिग्री है, ये भी क्या है? 1 डिग्री, ये भी क्या है? 1 डिग्री, 1 डिग्री। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया।
बनने वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताइए। CH3 था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पर भी CH3 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 बॉन्ड लग जाएगा। यहाँ पे Cr, Br, एमाइड वगैरह जो भी जोड़ना चाहते हो सब जोड़ दो। इस फॉर्म को बोलते हैं नियो फॉर्म, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल फॉर्म। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे Br लग जाता तो ब्रोमो नियोपेंटाइल, Cl लग जाए तो क्लोरो नियोपेंटाइल। ठीक है, ऐसा फॉर्म दिखे तो आप क्या जानेंगे, नियोपेंटाइल फॉर्म है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद और देखते हैं। इसके बाद आती है 6 मेंबर की, बस लगभग 5 तक ही इंपॉर्टेंट है। 6 वाले में वही बेंजीन रिंग आ जाती है, बस बेंजीन फॉर्म जैसे हो गई समझ लीजिए। और इसके ऊपर लगा है CH2, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3 लगा देता हूँ ना। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर देता हूँ तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या होगा, CH2 होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा बस। और क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल फॉर्म, बेंजाइल। अब मैं क्या करूं, दोनों हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं। क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH हो जाएगा, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। इसको बोलते हैं बेंजिल फॉर्म, बेंजल फॉर्म। उसके बाद अगर मैंने तीनों हाइड्रोजन को गायब कर दिया तब बनने वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, C रहेगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजो फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोराइड लगा दो सब जगह तो बेंजो ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, बेंजे डाइक्लोराइड या फिर बेंजिल क्लोराइड। बात की बात है बस। इसके बाद जो होता है उसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है, एल्कीन, जिसमें क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड रहे, जिसमें डबल बॉन्ड रहे, जानबे करते हुए जिसमें डबल बॉन्ड रहे। डबल बॉन्ड किसमें हो सकता है बताइए। एक तो ऐसा बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब दोनों कार्बन 1-1 डिग्री के हैं ना, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, बनने वाला स्ट्रक्चर CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, CH रहेगा, फिर एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं एथ है, उसमें वायल लगाएंगे, इथाइल फॉर्म बोल सकते हैं। इन तो लगाया ना, ईथ इनाइल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इसको हम एक और नाम जानते हैं जिसका नाम है बहुत ज्यादा चर्चा में होता है, विनाइल फॉर्म। OR विनाइल भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हो। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर हो सकता है जिसका नाम होता है, यहाँ पे CH3 कर दूं, यहाँ पे CH कर देता हूँ, डबल बॉन्ड कर देता हूँ, CH हाँ 2 कर देता हूँ ना। हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें से एक यहाँ से निकाल सकते हैं, एक यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, CH3 होगा, CH होगा, डबल बॉन्ड होगा, CH होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश फॉर्म हो जाएगा। और एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ से बना देता हूँ। मान लो इस वाले हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रो, इसमें डबल बॉन्ड भी है तो इन, उसमें क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा, प्रोपिनाइल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इनाइल फॉर्म बोलते हैं क्या, एक मिनट, इसको बोलते हैं हाँ एलाइल फॉर्म, एलाइल फॉर्म बोलते हैं। तो समझ पा रहे हो ना। इसको तीर को थोड़ा और छोटा कर लेना और ये वाला बॉन्ड थोड़ा और बड़ा बना लेना। बस अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देना, वही हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एमाइड हो जाता तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, एलाइल अमाइड। यहाँ पर भी कोई मान लो कीटोन हो जाता तो क्या हो जाता, प्रोपिनाइल कीटोन। अरे फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में लिखते हैं ना। अगर इसमें वाईएल लग रहा है तो क्या है, ब्रांच हो गई ना। ये सब तो हम लोग IPSC में खूब धूम मचाए हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन देख लेते हैं। थोड़ा सा एल्काइन की बात कर लेते हैं, एल्काइन फॉर्म की। जैसे एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH होगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा, CH रहेगा। अब इन दोनों कार्बन में सेम है, सब कुछ हाइड्रोजन भी सेम है, तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या बनने वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद C रहेगा, H गायब होकर के एक बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE रहता है, अब यहाँ पे YL लग जाएगा। सिंपल है, इथेनाइल फॉर्म। उसके बाद CH CH, तो बताइए बनने वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा। मैं यहाँ पहले ये वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, इसी के पास हाइड्रोजन साइन है, इसके पास हाइड्रोजन साइन, ठीक है। तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 रहेगा, यहाँ पर C रहेगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। उसमें भी सिंपल, क्या 3 कार्बन है, प्रोप, उसके बाद इन है, उसके बाद इनाइल, प्रोपिनाइल, एंड वही सेम है क्या, वही सेम। अच्छा वहां पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, प्रोपेनाइल। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को गायब कर देता हूँ तो क्या बनने वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जाहिर है CH2 बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, CH रहेगा। इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल। अगर यहाँ पे अमाइड रहा तो प्रोपार्जिल अमाइड, कीटोन रहा तो प्रोपार्जिल कीटोन, वगैरह वगैरह सब कुछ जानते हैं सब लोग। तो बस करते हैं आज की क्लास, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे अगले वाले लेक्चर्स में ना। हम लोग कॉमन नेमिंग के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको तैयार हो सकता है उतना तैयार करिए, उसके बाद GSC में तुम लोग ऐसे धूम मचा देंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।